हेलो दोस्तों, तो आज जो मैं मूवी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो मूवी जितनी ही मैजिकल है उतनी ही ज्यादा एडवेंचरस भी है। अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलिए शुरू करते हैं मूवी। तो मूवी की स्टार्टिंग एक देवी से होती है जो कि हमारी पृथ्वी को हरा भरा करती है। उनके दिल से ही सारी शक्तियाँ पैदा होती हैं। उनके दिल की शक्ति से ही हमारा इंसानी सफर शुरू होता है। एक और इंसान होता है जिसको मावी कहा जाता है। मावी अपना रूप बदलने में एकदम माहिर होते हैं और एक बार एक मावी ने डेविटी का दिल चुरा लिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी चीजें टूटने फूटने लगती है और सारी हरियाली धीरे धीरे करके एक बहुत ही भयानक तरीके से एक दानव में बदल जाती है। और वो दानव बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है और वो मावी के ऊपर हमला कर देता है। मावी और उस दानव की लड़ाई में मावी का हथियार और डेविडी का दिल समुद्र में कहीं खो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दादी ये कहानी बच्चों को सुना रही होती है, जिसे सुनकर बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर एक छोटी सी बच्ची जो कि सरदार की बेटी होती है, वो बिल्कुल भी इस कहानी से नहीं डरती है। उसका नाम होता है मोआना। ना बचपन से ही बहुत ज्यादा बहादुर होती है और वो जब भी समुद्र को देखती है उसके पास चली जाती है। ऐसी वो एक बार समुद्र के पास खेल रही होती है। वो देखती है कछुए के कुछ बाज परेशान कर रहे हैं। वो कछुए की मदद करती है, कछुए को पानी में छोड़ देती है। यह देख के समुद्र उसके लिए अपने अंदर आने का रास्ता बना देता है। वो अंदर जाता है तो समुद्र उसको वो दिल देता है जो कि डेविडी का था, जिसे मावी ने चुरा लिया था और समुद्र में वो कहीं खो गया था। उसे पा करके मोआना खुश होती है कि वहाँ अचानक से मोआना के पापा आ जाते हैं और वो उसे जल्दी से जाकर समुद्र से दूर ले आते हैं। समुद्र उसे किनारे पर उतार देता है और उसके पिता आके उसे गोद में उठा लेते हैं। इसी बीच उससे डेविडी का दिल छूट जाता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम्हें समुद्र के पास नहीं आना है। तो मैं उनके आइलैंड पे बहुत ही ज्यादा खुशियां मनाई जा रही हो और धीरे धीरे मोआना अब एक बड़ी लड़की हो चुकी होती है। उसका जब भी मन होता है वो समुद्र की तरफ निकलने लगती है, लेकिन उसे पिता वहां जाने से हमेशा उसे रोक लेते हैं। एक बार उसे पिता उसको पहाड़ी पे ले जाते हैं और उसे पत्थरों का ढेर दिखाते हैं। वो कहते हैं ये हमारे पूर्वजों ने रखा है, चाहता हूँ कि तुम भी इस पे अपना एक पत्थर रखो। अब आगे कहानी बढ़ती है और मोआना उस सरदार कबीले की सरदार हो जाती है। उसको पता चलता है कि उसके यहाँ के सारे नारियल और सारी मछलियाँ खत्म होने लगी हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होती है। मोआना अपने पिता और सभी लोगों को समझाती है कि हमें समुद्र के बीच में जाके मछलियाँ पकड़ना चाहिए, लेकिन उसके पिता इस बात से साफ इनकार कर देते हैं और मोआना को ऐसा ना करने की सलाह देते हैं। लेकिन मोआना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उसे बताती है कि पहले हम भी समुद्र में जाके मछलियाँ पकड़ते थे, लेकिन एक दिन तुम्हारे पिता और उसके भाई उस समुद्र में अलग हो गए थे, इसलिए तुम्हारे पिता समुद्र में जाने के खिलाफ होते हैं। माँ के समझाने के बाद भी मोआना नहीं मानती है और अपनी एक नाव लेकर समुद्र में निकल जाती है डेविडी को उसका दिल लौटाने के लिए। लेकिन समुद्र की लहरें ही बहुत ज्यादा होती हैं और उसकी नाव टूट फूट जाती है। मोआना समुद्र के अंदर गिर जाती है और उसका पैर भी फंस जाता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर समुद्र पर वापस आ जाती है। तभी हमें उसकी दादी को दिखाया जाता है और वो उन्हें अपने साथ लेकर के एक जगह पर जाती हैं, जहाँ पे वो कहती है तुम्हें अंदर जाके ड्रम बजाना है। जैसे ही मोआना वहाँ का ड्रम बजाती है, वहाँ की मसाले अपने आप जलने लगती है और वहाँ पे वो देखती है कि यहाँ तो बहुत सारे नाव है। उसके बाद उसको समझ आ जाता है कि हमारे पूर्वज भी पहले नाविक ही हुआ करते थे। ये लोग समुद्र के बीच में जाकर के मछलियों को पकड़ा करते थे और बहुत ही विशाल सेना कायम कर ली थी। उनकी दादी उन्हें बताती है कि जब से डेविडी का दिल चोरी हुआ है तभी से ये सब समस्याएं हो रही हैं। उसकी दादी उसे बताती हैं कि अगर तुम्हें ये सब बदलना है और सब कुछ ठीक करना है तो तुम्हें डेविडी का दिल लौटाना होगा। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मावी को ढूंढना होगा, उसी के हाथों डेविडी का दिल लौटाना होगा। की दादी उसे ये भी बताती हैं कि तुम्हें डेविडी का दिल समुद्र ने खुद दिया है और वो खुद तुम्हें चुना है। वो चाहता है कि तुम उस समुद्र की मदद करो। उसकी दादी उसे एक तारा भी दिखाती है और कहती है कि उस तारे को सलाह मांग के तुम्हें आगे बढ़ना होगा। की दादी उससे कहती हैं कि ये सब तभी होगा जब तुम मावी को ढूंढ लोगी और डेविडी का दिल उसकी जगह पर वापस से मावी के द्वारा लगा दिया जाएगा। फिर वो डेविडी का दिल लेकर अपने पिता के पास आती है और सभी को कहती है कि हमें दिल लौटाना होगा, पर उसके पिता उसकी बात से गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वो रात में ही निकलने का प्लान बनाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई है और वो उसके पास जाती है तो उन्हें बताती है कि तुम्हें डेविडी का दिल लौटाना होगा और वो उसे डेविडी का दिल उसको हाथ में रख देती है। कहते ही वो मोआना को वहां से जाने के लिए
कहती हैं। मोआना अपनी नाव लेकर समुद्र में चली जाती है और बहुत ही तूफानी तरीके से अपनी यात्रा को शुरू कर देती है। वो सबसे पहले मावी को ढूंढना चाहती है, पर समुद्र की लहरें बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं, समुद्र में डूब जाती है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को एक आइलैंड पे जाती है और समुद्र पे बहुत ही गुस्सा करती है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी आ गया होता है। तभी वहाँ पे कोई आता है, तब वो देखती है तो मावी ही है और मावी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है कि तुम्हें डेविडी का दिल लौटाना होगा। तुम ऐसा नहीं करोगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। वो मावी को बहुत ही ज्यादा धमकाती है, लेकिन मावी उसकी बात नहीं मानता है। वो उसे एक गुफा में बंद कर देता है, लेकिन जैसे तैसे मोआना वहां से निकल जाती है और वापस से अपनी नाव पे आ जाती है। वो उसे डेविडी का दिल दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें इसे लौटाना होगा। तभी उनके सामने कोकोनट आर्मी आ जाती है और वो उनके ऊपर हमला कर देती है। हमला करते हुए दोनों उनसे डेविडी का दिल छीनने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग उनसे बच के निकल आते हैं। मोआना और मावी वहां से निकल जाते हैं। मावी उसको बताता है कि मैं पहले इंसानों में हीरो हुआ करता था, सभी लोग मुझे अपना आइडल मानते हैं। ये सुन के मावी कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी जरूर बताऊंगा। लेकिन मोआना मावी की बात पे यकीन नहीं करती है। वो जानती है कि मावी ने सिर्फ डेविडी का दिल चुराया है, लेकिन फिर भी वो मावी के साथ डेविडी का दिल लौटाने उसके साथ चल देती है। उनके आगे के सफर में हम उन्हें देखते हैं कि वो लोग एक बहुत ही बड़े से पत्थर पे पहुंच गए हैं और उसके ऊपर पहुंच गए हैं। जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ी सी नदी में चले जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारा खजाना रखा होता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा केकड़ा होता है। वो बड़ा सा केकड़ा उस सारे खजाने की रक्षा कर रहा होता है और वो मोआना को एक पिंजरे में बंद कर देता है। उसके सभी खजानों के बीच में मावी का हथियार भी होता है। मावी अपना हथियार ले लेता है, लेकिन बहुत समय तक उसे यूज नहीं करता है, इसीलिए उसकी शक्तियों को भूल गया था। मावी दोनों मिलकर के उस केकड़े से लड़ाई करते हैं। मोआना भी पिंजरे से बाहर आ जाती है और उसको डेविडी का दिल दिखा के कहती है कि मैं तुम्हें ये दिल दे दूंगी अगर तुम उसको छोड़ दो। तभी वो उसे डेविडी का दिल दे देती है और मावी को लेके वहां से जाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि उसने जो दिल दिया है वो नकली है। असली डेविडी का दिल तो मोआना के पास ही है और वो ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन ये बात उस केकड़े को भी पता चल जाती है और दोनों को ऊपर हमला कर देता है, लेकिन दोनों उससे बच करके अपनी नाव पे वापस आ जाते हैं। मावी अपनी शक्तियों का परीक्षा करता है। बहुत ही ज्यादा समय बीत जाने के कारण मावी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। इसी बीच मावी आना को अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं इंसानों के साथ रहता था, मैंने उन्हें आग जलाना सिखाया, मछली पकड़ना सिखाया और बहुत सारी चीजें और सिखाई, और मैंने डेविडी का दिल भी इंसानों के लिए ही चुराया था ताकि उन सब की रक्षा हो सके। आना को भी मावी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे समझाती है कि अगर हमें ये सब ठीक करना है तो हमें डेविडी का दिल उसे वापस लौटाना होगा, नहीं तो सारे आइलैंड खत्म हो जाएंगे और मेरे माता पिता भी नहीं रहेंगे। मावी और मोआना अपने सफर को पूरा करने के लिए फिर से डेविडी का दिल लौटाने के लिए वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे डेविडी का वो खतरनाक सा दानव वहाँ पे मौजूद था। यहीं पे मावी और उसकी लड़ाई हुई थी, जिसके बीच में डेविडी का दिल और मावी का हथियार खो गया था। दोबारा से मावी उससे लड़ाई करता है। मावी और उस भयानक दानव के बीच में फिर से लड़ाई होने लगती है, लेकिन मावी इस बार हार नहीं मानता है और वापस से नाव में आ जाता है और फिर से उससे लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। मोआना उसको बहुत ज्यादा समझाती है, लेकिन मावी की शक्तियाँ पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होती हैं और वो अपनी शक्तियों को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से उस दानव के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और वो हार मान जाता है और बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और मोआना पे चिल्लाने लगता है। मावी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो एक जगह बैठ जाता है और वहां से उड़ करके चला जाता है, क्योंकि वो उस दानव को नहीं हरा पा रहा होता है। और न भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कुछ सोचने लगती है और उस समुद्र को बुला करके उसे डेविडी का दिल वापस लौटाती है और कहती है मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तुम ये दिल वापस ले लो और किसी और को इस काम के लिए ढूंढ लो। ये कहते हुए समुद्र को दिल लौटा देती है और समुद्र दिल लेकर के अंदर चला जाता है। तभी मोआना को उसकी दादी की आत्मा दिखाई देती है। उसकी दादी की आत्मा उसको समझाती है 10 साल पहले हमारे सभी पूर्वज इस समुद्र के लिए बहुत कुछ किया है और समुद्र ने तुम्हें चुना है, और अगर समुद्र ने तुम्हें चुना है तो तुम गलत नहीं हो सकती हो। यह सुनकर के मोआना खुश हो जाती है और समुद्र से दिल वापस ले आती है और अकेले ही उसके पास पहुंच जाती है। बहुत ही ज्यादा हिम्मत के साथ उस दानव के पास पहुंच जाती है और उसका सामना करने के लिए बहुत ही ज्यादा हिम्मत दिखाती है। इस बीच मोआना की नाव बहुत ही ज्यादा टूट जाती है, लेकिन मोआना हार नहीं मानती और अकेले ही डटी पड़ी रहती है। वो दानव बार बार मोआना के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पे मावी आ जाता है और मोआना की जान बचा लेता है और उसे कहता है अब हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। फिर दोनों साथ मिलकर के उस दानव को हराने लगते हैं। इस बीच देखते ही देखते मोआना अपनी नाव से दूसरी तरफ पहुंच जाती है और किनारे पे उतर जाती है। मोआना वहां जाकर देखती है यहाँ पे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे ये दिल लगाया जा सके। दूसरी तरफ मावी की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है उस दानव से लड़ते लड़ते, और इधर दूसरी तरफ मोआना भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो दानव की तरफ देखती है। उसे ये पता चल जाता
जाता है कि ये दानव ही डेविडी है और उसी के बीच में उसको दिल लगाना है। यह सोच के वो जान जाती है कि डेविडी बहुत भयंकर हो चुकी हैं, उनको उनका दिल लौटाना ही पड़ेगा। वह समुद्र से कहती है कि मुझे रास्ता दो, तब समुद्र उसको रास्ता दे देता है उस दानव के पास जाने के लिए। वो जैसे ही मावी को मारने वाली होती है, मोआना उसको अपनी तरफ बुला लेती है और बहुत ही खूंखार तरीके से मोआना के पास पहुंच जाती है। उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ आप बहुत सालों से मेरा इंतजार कर रही हैं, लेकिन अब डरने की कोई भी बात नहीं है। वो अपनी बातों से उस दानव को शांत कर देती है और देखते ही देखते जैसे ही वो थोड़ी सी शांत होती है, ना उन्हें उनका दिल लौटा देती है। और जैसे ही मोआना उनका दिल उनके हार्ट में लगाती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली पहुंच जाती है। चारों तरफ जो अंधकार फैला हुआ था वो एकदम से झड़ जाता है और हरियाली का मौसम आ जाता है। ये समुद्र में कहीं गिर गया होता है, लेकिन समुद्र उसे बाहर वापस ले आता है और वो देविटी से माफी मांगता है अपना दिल चुराने के लिए। और देविटी उसको माफ कर देती है, उसे एक नया हथियार भी देती है और फूलों से उनके लिए एक नाव भी बनाती है। लेकिन मोआना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और मावी को गले लगा लेती है और मावी अपना रूप बदल के वहाँ से उड़ के चला जाता है और मोआना भी अपने घर की तरफ चल देती है। यहाँ देविडी भी शांत होकर के एक बहुत ही अच्छी जगह पर सो जाती है। ये नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। मोआना भी अपने आइलैंड की तरफ वापस आ जाती है। उसके माता पिता उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और गले लगा लेते हैं। ना उनको सारी बात बता देती है, जिसके बाद उसके पिता अपनी एक बड़ी सी बोट उस समुद्र में उतारते हैं और दोबारा से अपनी वही लाइफ स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो को लाइक कर दें।